हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई की जुडिशरी। आई एम श्री श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। नाउ द केस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, दैट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब यहाँ पे कहता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को गाली दी है, ठीक है, या फिर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करी है, या फिर अगर आपने किसी के साथ असॉल्ट किया है, किसी पे हमला किया है, तो क्या वो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस शख्स को आत्महत्या के लिए उकसाया है? नाउ दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीसेंट केस जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो या फिर आप अगर किसी पे हमला करते हो, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर सेक्शन 306 of Indian Penal Code. We'll be discussing the case in detail. We'll be checking out the facts of the case and what was the issue before the court, and finally what the Honorable Supreme Court has made the observation in this particular case. So let's start with the session now. इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमती श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज को, तो आई वुड से बैच 11 इज फॉर यू। लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। डिस्काउंट कोड जो आपके स्क्रीन पे यूज दे रखा है उसको यूज करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 रुपए में। ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा और सिलेबस पूरा 10 से 12 महीनों में यहाँ पे कवर अप कर दिया जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस केस का नाम है यहाँ पे मोहित सिंघल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला पहुंचा क्योंकि जो डिजीज है उसकी वाइफ कहती है कि उसने 40,000 रुपए लिए थे संदीप बंसल से, ठीक है। तो यहाँ पे कहना है कि जो डिजीज हस्बैंड है उसने कुछ वक्त मांगा कि मैं तुमसे पैसे अरेंज करके तुम्हें वापस कर दूंगा। इस शख्स से पैसे लिए थे 40,000 रुपए उसकी वाइफ ने, और उसने कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त से वापस कर दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे अरेंजमेंट करने के लिए पैसों का। राइट नाउ व्हाट हैपेंड, संदीप ने अब्यूज किया उसको कि भाई तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रही हो। अक्सर आपने देखा होगा जहां पे भी कोई पैसा का मामला होता है तो कभी कभी गाली गलौज हो ही जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी ऐसे ही हुआ कुछ कि उसने गाली दी कि भाई तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रही हो, और यहाँ पे उसने ये अलर्ज किया कि गाली दी उसने, उसको धमकाया, इस वजह से डिजीज ने सुसाइड कर लिया। नाउ दिस वाज द कंटेंशन है बेसिकली कि संदीप ने गाली दी या फिर जो पैसे मांगने आ रहे थे उन्होंने गाली दी, उन्होंने डराया धमकाया, इस वजह से जो है जो डिजीज है उसने आत्महत्या कर ली। नाउ एपेलेंट इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने क्या सबमिट किया, उन्होंने यहाँ पे जो एपेलेंट के काउंसिल थे उन्होंने कहा दैट अगर हम केस के फैक्ट्स के हिसाब से जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है द डिजीज वॉज अंडर टेंशन, नो डाउट अबाउट इट कि डिजीज जो है वो टेंशन में था क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा था अमाउंट जो उसने बोरो किया था थर्ड रिस्पोंडेंट से। एंड यहाँ पे उसको एक नोटिस भी रिसीव हुआ था संदीप से क्योंकि संदीप का चेक जो था वो बेसिकली बाउंस कर गया था। राइट, तो दिस वाज द केस कि संदीप को चेक दिया तो चेक बाउंस हो गया और थर्ड रिस्पोंडेंट उसको ऊपर प्रेशर बना ही रहा था, तो कहीं ना कहीं जो डिजीज था वो आपका टेंशन में था। बट देन इट इज फर्दर सबमिटेड दैट कि अगर हम सुसाइड नोट को देखें या फिर कंप्लेंट को देखें थर्ड रिस्पोंडेंट की, कि भाई इन दोनों को देखते भी है ना, तो कितना भी हम अपने इमेजिनेशन को स्ट्रेच करें, कहीं से भी 306 का केस नहीं बनता। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सुसाइड के लिए इन एक्ट से उकसाया गया है कि भाई अगर हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं या फिर हमला कर रहे हैं तुम पे, तो ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जिससे आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे आत्महत्या के लिए आप किसी को उकसा रहे हो। कितनी भी ब्रॉड इमेजिनेशन अगर आप कर लोगे तो भी आपका सेक्शन 306 में आईपीसी के केस में डाउट नहीं हो रहा है। नाउ इशू क्या था केस के सामने, कोर्ट के सामने? वो इशू था बेसिकली दैट वेदर द एपेलेंट इंस्टिगेटेड द डिजीज टू कमिट सुसाइड, कि क्या एपेलेंट ने इस पर्टिकुलर केस में भड़काया है या उकसाया है क्या कहते हैं डिजीज पर्सन को कि वो सुसाइड कमिट कर ले। दिस वाज द सिंपल इशू बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट।
Right. Now, in this particular case, the bench looked into Section 107 IPC. Section 107 IPC बात करता है अबेटमेंट की, और यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर हमें सेक्शन 107 को अट्रैक्ट करना है, उसके प्रोविजंस को एप्लीकेबल करना है, उसके फर्स्ट क्लॉज को, तो वहां पे कहता है कि एज पर सेक्शन 107 कोई इंस्टिगेशन तो होना चाहिए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में कोई इंस्टिगेशन होना चाहिए, आपको उकसाया गया हो ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज टू कॉज द डिजीज टू कमिट सुसाइड। कि भाई अगर हम 107 आईपीसी की ही बात करें, तो अगर हमें उसकी एप्लीकेबिलिटी करनी है तो उस पर्टिकुलर केस में कोई ना कोई तो एक्ट किया हो एक्यूज पर्सन ने, जिससे आप ये कहो कि भाई वो पर्टिकुलर पर्सन इंस्टिगेट हो गया सुसाइड कमिट करने के लिए, आत्महत्या करने में, राइट। हेंस इस पर्टिकुलर केस में द एक्यूज मस्ट हैव मेंस्ट्रिया टू इंस्टिगेट द डिजीज पर्सन, और एक्यूज पर्सन का कोई तो गिल्टी माइंड होना चाहिए कि भाई उसकी इंटेंशन ही ये है कि वो उसको उकसा रहा है सुसाइड कमिट करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। तो यहाँ पे बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया, जो एक्ट होता है इंस्टिगेशन का ना, वो बहुत क्लोज होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे कहता है दैट द एक्ट ऑफ इंस्टिगेशन मस्ट बी ऑफ सच intensity that it is intended to push the disease to such a position under which he or she has no choice but to commit suicide। मतलब एक्ट ऐसी इंटेंसिटी का होना चाहिए, ऐसी इंटेंसिटी का होना चाहिए, इतना ज्यादा इंटेंस एक्ट होना चाहिए एक्यूज पर्सन का कि वो जो है सामने वाले पर्सन को मजबूर कर दे और उसके पास कोई भी ऑप्शन ना हो एक्सेप्ट सुसाइड। तो क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एपिलेंट का ऐसा एक्ट था जिससे डिजीज पर्सन मजबूर हो गया और उसके पास कोई भी चॉइस ना बचाओ एक्सेप्ट सुसाइड? इस पर्टिकुलर केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर हम इंस्टिगेशन की बात करते हैं या उकसाने की बात करते हैं आत्महत्या करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में जो एक्यूज पर्सन का एक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होना चाहिए, और इस इंटेंशन से होना चाहिए जहां पे जो एक्यूज पर्सन है उसकी ये इंटेंशन है कि वो जो है डिजीज पर्सन को ऐसी हालातों में डाल रहा है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिर्फ सुसाइड करने का। बट सच एन इंस्टिगेशन मस्ट बी in a close proximity to the act of committing suicide, और वो जो इंस्टिगेशन है, वो जो उकसाना है ना, that should be closely connected with the act of suicide। ठीक है, पर्सन ने सुसाइड कमिट किया है, उस चीज से वो जो इंस्टिगेशन है वो क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए उस चीज की, राइट। तो यहाँ पे बेंच ने ऑब्जर्व किया कि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर सिर्फ आप गाली दे रहे हो, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो, या फिर अगर आप असॉल्ट कर रहे हो, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। वो आपका ये नहीं माना जाएगा कि आपने आत्महत्या के लिए उकसा लिया है, क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाना वाला जो ये एक्ट है ना, जिससे उसने आत्महत्या कमिट करी है, आत्महत्या करी है या फिर सुसाइड कमिट किया है, तो बेसिकली वो जो एक्ट है या जो इंटेंट है एक्यूज पर्सन का, वो क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए आपके सुसाइड के एक्ट से, राइट। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट किया, जो कंप्लेंट है थर्ड रिस्पोंडेंट की और जो कंटेंट है सुसाइड नोट का, एज करेक्ट। नाउ इट इज इम्पॉसिबल to conclude that the appellant instigated the diseased person। और जो सुसाइड नोट को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए, कोर्ट ने कहा ये इम्पॉसिबल है, इनफैक्ट आप कितनी भी ब्रॉड इमेजिनेशन कर लो तो भी पॉसिबल नहीं है ये कहना कि एपिलेंट ने यहाँ पे उकसाया है एक्यूज पर्सन को, डिजीज पर्सन को, कि वो जो है सुसाइड कर ले, ठीक है। नाउ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व that the appellant, it is impossible to conclude that the appellant instigated the disease to commit suicide by demanding the payment of amount borrowed। ठीक है भाई, कि उसने पैसे मांगे थे, पैसे वापस मांग रहा था, वो अपने पैसे वापस मांग रहा था, तो ये एक्ट आप ये नहीं कहोगे कि भाई वो अपने पैसे उधार दिए हुए पैसे वापस मांग रहा है तो उसने कहीं ना कहीं सुसाइड करने के लिए उकसा दिया, आप ये बात नहीं कह सकते, राइट। तो ये अगर आप अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो या आप असॉल्ट करते हो, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए आप ये नहीं कहोगे, उस पर्पस में आप ये नहीं कहोगे कि आपने जो है अबेटमेंट किया है, उकसाया है आत्महत्या करने के लिए। Now the bench observed that the incident happened more than 2 weeks before the date of suicide। जिस दिन आत्महत्या करी है तो उससे पहले ये, उससे 2 हफ्ते पहले ये इंसिडेंट हुआ था गाली गलौच वाला, ठीक है। और कोई भी एलिगेशन नहीं है ऑन एनी एक्ट वाज डन बाय द एप्लीकेंट इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द डेट ऑफ सुसाइड। तो कोई भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है नहीं, और अगर आपको उकसाने का आरोप लगाया है आपने अगर, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिखानी पड़ेगी, क्लोज कनेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में कोई भी क्लोज कनेक्शन नहीं है। बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन द एलर्ज्ड एक्ट
ऑफ द एपिलेंट कैन अमाउंट टू इंस्टिगेशन। कहीं से कहीं तक भी एपिलेंट का कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जो उकसा रहा है आत्महत्या करने के लिए। नाउ द डिजीज हैज ब्लेम्ड द थर्ड रिस्पोंडेंट फॉर लैंडिंग इनटू ट्रबल ड्यू टू हर बैड हैबिट्स। सो यहाँ पे उसके खराब आदतों की वजह से यहाँ पे उसको परेशानी में डालने के लिए, उसको ट्रबल में डालने के लिए बेसिकली यहाँ पे ये आरोप लगाए गए हैं, ये एलिगेशंस लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया दैट द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी वुड नॉट मेड आउट इन दिस पर्टिकुलर केस अगेंस्ट द एप्लेंट। सेक्शन 306 की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है और यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि एप्लेंट ने उकसाया है उसको आत्महत्या करने के लिए। सो इस पर्टिकुलर केस में जो एपेलेंट की अपील थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। नाउ अगर आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कॉन्टेंट, ये सारी चीज़ें इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज को, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल इन लाइफ फाउंडेशन बैच 11, जिसकी क्लासेस 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको प्रीलिम्स के लिए डेली बेसिस पे एमसीक्यूज कराए जाते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जो ये लेक्चर नोट्स होते हैं वो आपके मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं। एमसीक्यूज भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। आपको लोकल लॉज के 15 स्टेट्स के लोकल लॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दी जाती है और वो स्टेट्स जहाँ पे जीएस और जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन स्टेट्स के लिए यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और वीकली बेसिस पे लीगल करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग सिखाया जाती है कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसके आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और वीकली बेसिस पे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है। जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, जीएस, जीके, सारी चीज़ें आपकी इस लाइफ फाउंडेशन बैच में कवर अप कराई जाती है, जिससे आपकी हॉलिस्टिक तैयारी होती है एग्जामिनेशन की। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज को तो आई वुड से जल्दी से जाके इनरोल कर लीजिए इस बैच में। आपको यूज़ करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है और आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 रुपये में। ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा और आपका पूरा सिलेबस 10 से 12 महीनों में कवर अप करा दिया जाएगा। जब आप यूज़ करेंगे डिस्काउंट कोड फ्री लाइव परचेज करते टाइम इस कोर्स को, तो आपको इस कोर्स के साथ जुडिशरी का महापैक वाला कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस 15 स्टेट्स के जो स्टेट्स का कंटेंट है वो बेसिकली आपको प्रोवाइड कर रखा है रिकॉर्डेड कोर्स में, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशरी महापैक कोर्स। तो जुडिशरी का महापैक वाला कोर्स में 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है, वो आपको लाइफ फाउंडेशन बैच 11 के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जब आप यूज़ करेंगे मेरा डिस्काउंट कोड श्री लाइव। उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में, यूज़ करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।